गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, जय श्री राम। मैं सोनम बिष्ट यूके। आज मैं बहुत विशेष बारे में चर्चा करने वाली हूँ और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सुनना। आज मैं प्लॉट ज़मीन जो बाहर से या घर से कोई लेते हैं, ज़मीन बाहर ऋषिकेश, देहरादून या अन्य भी शहर में लेते हैं, उसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ। हम ज़मीन लेने के लिए आते हैं और मतलब जहाँ भी कोई दिखाए हमें समझ आती है, हम सीधे ले लेते हैं, मगर हम देखते नहीं हैं और सोचते नहीं हैं। हमको जहाँ पे पसंद आए हमने पैसे दिए और ले लेते हैं, मगर बहुत सारे तो सोचते भी हैं। मगर आज मैं दिखाती हूँ यहाँ पे लोगों ने कितनी ज़मीनें ले रखी हैं। लोगों ने देखो, यहाँ श्यामपुर ऋषिकेश का सीन है ये। तो मैं देखो कितने मकाने बना रखे हैं, लोगों ने ये बना रखे हैं, तो बिना देखे बना रखे। उन्हें पसंद आया प्लॉट और उन्होंने ले लिया, मगर ऊपर देखो बिजली का पोल है सामने पे, इधर उधर से लाइन जा रखी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ले लिया, अपने लिए ज़मीन ले ली। ये नहीं देखा कि भविष्य में क्या लाइट में कितना खतरा है। ये आपको भी पता, सभी को पता है कि बिजली का कितना बड़ा खतरा होता है। और ऊपर से लाइट जाए, घर नीचे से रहें तो हमें तो खतरा होगा, हमारे बच्चों को खतरा होता है। और ये देखो बिजली का पोल देखो, यहाँ पे मतलब मैं इसी बारे में अगर गलत लगे तो माफ़ी चाहूँगी, मगर इसी बारे में मैं आज चर्चा करने वाली हूँ, आपसे विशेष बात करने वाली हूँ। और कि ज़मीन लें तो कैसी कैसी जगह पे ज़मीन लें और कैसे, इसलिए मैं आज प्लॉटों में गई, इसलिए बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे ज़मीनें लें तुम और कैसे कैसे देखें। एक बार जब देखें तो क्या क्या ध्यान रखें कि क्या क्या हमने ज़रूर इस बात क्या क्या ध्यान रखनी है। हमने जब बाहर पैसे लगाने हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें हमें देखना है। ऊपर तार है, नाला है, क्या है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक दृश्य। ये है देखो, हाई पावर की तार है ये फैक्ट्रियों में जा रही है ये लाइन। इसके नीचे देखो मकानें बनी हैं, प्लॉट सब बिके हैं यहाँ इसके नीचे से, मगर किसी ने देखा नहीं कि प्लॉट कि हमने कहाँ पे लिए। उन्होंने नीचे का देखा कि हाँ यार यहाँ पे अच्छा है, 100 गज का प्लॉट, 200 गज का जिसने लिया। देखो पर हाई पावर की तार है, इसके नीचे से ना आवाज़ आती है, अर्थिंग पकड़ती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो देखना हाई पावर के तार के नीचे ज़रा जाके। और इतनी मतलब कि क्या बोलें कि कितनी वो होती है, मतलब आपस में जब अगर दोनों हाथ टच हुए तो अर्थिंग पकड़ती है। और देखो अगर अर्थिंग पकड़ती है तो कितना बड़ा वो है, आने वाली पीढ़ी को भी, हमें भी कितना नुकसान है। और हमारे घर उसके नीचे हो तो मतलब कि कितना बड़ा नुकसान होगा, हमें तबीयत ख़राब होगी, हमारे बच्चों को होगी, आगे वाले बच्चों को होगी। इसलिए जब अगर आप कभी ज़मीन लें तो ज़रूर ये बात सोचें कि ऊपर ज़रूर देखें कि तार तो नहीं है। लोग नीचे देखते हैं क्योंकि ये इन्होंने भी देखा होगी अपनी ज़मीन, ऐसे नहीं, पर उन्होंने ऊपर नहीं देखा, नीचे नीचे देखा। उस समय तो इतना मालूम किसी को नहीं होता है, हमें भी मालूम नहीं था। हमने भी एक जगह प्लॉट लिया, अब बाद में पता चला कि वहाँ ऊपर तार है। और वो अभी बिकी भी नहीं वो ज़मीन, मगर वो उसके ऊपर तार जा रखा है। पर हम ऐसी सबसे होती हैं गलतियां, हमसे भी, मगर मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। जब खुद पे जब बीते तब इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अब देखो यहाँ पे नाला है, नाले के पास में तो कभी बनाना भी नहीं चाहिए मकान, और लोगों ने नाले के पास में बना रखे। उस टाइम बोला होगा कि सही है। देखो ये तार के ऊपर ये मकान बन रहा है। देखो इतनी नाले के इतने पास बना रहे लोग मकान। और जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो इनके घरों में पानी घुसा था, आपने भी देखा होगा। एक वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि इनके घरों में पानी घुस रखा है। ये नाले के जस्ट बगल पे हैं ये मकानें, जहाँ पे नाले हैं उनके थोड़े थोड़े बगल, मतलब कि बहुत ही दूर दूर तक गया ये नाले का पानी, काफ़ी दूर तक। तो ज़मीन नहीं लेनी चाहिए कि जो नाले के आसपास ना हो ज़मीन और बिजली के तार के अगल बगल ना हो ज़मीन। देखो ये बाउंड्री यहाँ से नाला गया, ये बाउंड्री टूट गई, पूरी टूट रखी है। इधर नाला कहाँ है, ये बाउंड्री कहाँ है, ये बाउंड्री भी तोड़ ताड़ के चले गए। वो नाला इतना पानी बह कर आ रखा था पूरा, उनके घर तक तो घुसा ही था, पर बाउंड्री भी तोड़ी उन्होंने, इसलिए कि नाले के बगल पे नाले ज़मीनें। देखो लोगों ने नाले के किनारे पे, देखो यहाँ पे देख बाउंड्री टूट रखी है, दिखाई दे रही होगी, तो किनारे की बाउंड्री टूट रखी। इतने बहे में पानी आया कि इनकी बाउंड्री भी टूट गई। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी जगह नाले ज़मीनें ऐसा वो ना करें कि कहीं पे आपको कल के दिन
अच्छा भी ना लगे, भविष्य के लिए ख़राब भी हो। आप इतनी दूर से पैसे इकट्ठे करके हम ज़मीन लेते हैं और बाद में अच्छा ना हो, जहाँ पे हमने अपना गुजारा करना है, जहाँ पे हमेशा रहना है, वो अच्छी जगह में ना बने तो कितना बड़ा दुख होता है। इसीलिए कहीं पे भी ज़मीन लें, नाले के पास ना लें एक, और बिजली के तार के पास ना बनाएं मकान। और देखो नाले के बगल पे है, जस्ट बगल पे ये नाला है ना, ये नाले के बगल पे है। और जब भविष्य में आने वाली पीढ़ी में अगर पानी भर गया या कहीं पे कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, ये आपको भी पता है, सभी को पता है। और मैं आज आपको जो ये 2 बातें तो मैंने बता दी, और तीसरी बातें जो ज़रूरी बात है वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। देखो, सब ने ज़मीनें ले रखी हैं, मकानें बना रखी हैं, सभी ने बना रखी हैं, मकानें बना रखी हैं, पर बहुत सारों की ज़मीन होती है कि बिना रजिस्ट्री तो मिल जाती है, पर दाखिला खारिज नहीं मिलता है। दाखिला जहाँ आपको दाखिला खारिज ना हो वहाँ ज़मीन ना लेना। आपको देखा होगा जहाँ गांव में ट्रेन गई, पैसे उनको ही मिले जिनका दाखिला खारिज था। रजिस्ट्री तो आजकल लोग प्रॉपर्टी डीलर वाले इधर की उधर कर देते हैं, यहाँ का प्लॉट का वहाँ का प्लॉट दिखा लेते हैं, मगर जो मेन होता है दाखिला खारिज होता है। आपको पता ही हो, गांव में भी सुना ही होगा, खाता खतौनी। इसलिए जहाँ ज़मीन वहीं पे लेना आप, जहाँ पे दाखिला खारिज खाता खतौनी हो। अगर चाहे तुम 100 गज का प्लॉट लो, कम लो, मगर अब आने वाली पीढ़ी को भी, भविष्य के लिए भी जहाँ पे ठीक हो। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ बन रहा है और मकान तोड़ते ही हैं, जब सरकारी वाला सीन होता है कि यहाँ पे कुछ बन गया, यहाँ पे कुछ बन गया। आज देखो कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं पे ड्रिल जा रही है, तो भविष्य क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। इसलिए ऐसी ज़मीन लें जहाँ पे दाखिला खारिज हो। इसलिए कहना है कि हमारा अगर टूट भी गया तो हमें थोड़ा बहुत पैसे वापस मिले, हमारे मकान के ना मिले, थोड़ा बहुत भी अगर हमारा दाखिला खारिज ना हो, हमारे प्लॉट में रजिस्ट्री तो रहती है, अगर दाखिला खारिज ना हो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, जो उतना नहीं मिलेगा। अपना जो दाखिला खारिज है वो रहेगा तो बहुत ही कि हमें सब कुछ का फ़ायदा होगा। इसलिए मैं अपनी वीडियो से माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो ये 3 चीज़ें हैं, अब 3 चीज़ें विशेष ध्यान दें और तभी ज़मीनें लें। और अगर आपको सही लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। जो हम कि जो लोग ज़मीन लेते हैं उन तक पहुँचे ये बात, और वो भी सोचें हाँ कि ऐसे जगह लेने हैं। क्योंकि लोग आर्मी ड्यूटी वाले आते हैं, रिटायर होते हैं, कितने खून पसीने के पैसे रहते हैं, हर किसी के रहते हैं, और वो ऐसी जगह में ज़मीनें लेते हैं तो क्या बोलें आप। इसलिए